देख सकते हैं ये दो, एक संत हैं और एक वहां रहने वाले विष्णु पटेल हैं, किस तरह से उन्हें नचा रहे हैं। यह संतों की ठिठौली है जो कितना मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज जब हम संत हनुमान दास के आश्रम पहुंचे तो वहां एक विचित्र नजारा देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ सब पेड़ कट गए थे, यहाँ जो छोटी छोटी झाड़ियां सब कट गई थी। कितना साफ सुथरा माहौल बना दिया गया था। और यहाँ पर संत हनुमान दास एक भव्य दिव्य आश्रम बना रहे। तो दोस्तों, यह दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जो लोग व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं। तो यह वहां संत हनुमान दास आश्रम के समीप ये दुकानें खुली हुई हैं। छोटी सी झोपड़ियों में दुकानों को उन्होंने बहुत प्यार से संजो कर रखा है। यहाँ आपको सभी तरह का खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और यहाँ रुकने के लिए देखिए किस तरह से आश्रम में तो जगह नहीं है, पर यहाँ इन झोपड़ियों में रुकने के लिए व्यवस्था है। संत हनुमान दास के आश्रम में जब कोई आता है तो यहाँ रुकता जरूर है। तो दोस्तों, फिर हम पहुंचे हनुमान दास आश्रम। हनुमान दास आश्रम की तरफ जब रुक किए तो यहाँ कितनी सफाई हो रही थी, सफाई की व्यवस्था हो रही थी। इसके बाद यहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री होगी और संत हनुमान दास का एक भव्य और दिव्य आश्रम बनेगा। तो वहां से गाड़ी निकल रही है, जगह गाड़ी निकलने के लिए है संत हनुमान दास जी की। तो यहाँ का एक भव्य नजारा है और ये है हनुमान दास की गाड़ी। इसके बाद जब हम हनुमान दास आश्रम के निकट पहुंच रहे थे तो यहाँ पर भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि ठंड का मौसम था। हनुमान दास अभी अंदर अब थे या कहाँ थे। हम जब अंदर पहुंचे तो संत हनुमान दास भोजन कर रहे थे। तो देख सकते हैं, संत हैं लेकिन भोजन कितना सिंपल और साधारण है। संतों की एक महिमा अलग होती है कि वो अपना जीवन सर्वदा सबके लिए, सबके हित में लगा देते हैं। तो संत हनुमान दास भोजन कर रहे थे, उसी समय हम उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भोजन कर लीजिए। हमने कहा नहीं महाराज जी, आप भोजन करिए, क्योंकि संतों का भोजन वास्तविकता में बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, इसके बाद हम जिस फल की बात कर रहे थे, उस चमत्कारी फल, यह एक ऐसा फल है जिसको संत हनुमान दास खाते हैं और इसके बाद इसका अलग ही प्रभाव पड़ता है, जो एक चमत्कारिक रूप देता है। अब लोग कहते होंगे फल में कैसा चमत्कार? तो हाँ जी दोस्तों, यह फल में एक ऐसा चमत्कार होता है जो हर किसी को नहीं पता होता है। संत हनुमान दास इसका प्रतिदिन सेवन करते हैं और इस फल से जो ऊर्जा मिलती है, इस फल में जो मंत्रों द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, इसके बाद जब इसको खाते हैं संत हनुमान दास, इसके बाद करते हैं जनता का भला। यहाँ आए दिन दुखियारियों का भला करते हैं, यहाँ मरीजों का भला करते हैं। तो संत हनुमान दास उस फल को खा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप भी खाइए। हमने कहा हमारे बस का नहीं है ये फल खा पाना। तो संत हनुमान दास देखिए किस तरह से चम्मच से निकाल के इस फल का स्वाद चख रहे थे। अब ये फल कौन सा है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम तो जानता हूं, यह आपको बताना पड़ेगा। तो देख सकते हैं संत हनुमान दास किस तरह से, मतलब उनका तेज देखिए, इनका मतलब ये अंदर की उनकी कुटिया है, किस तरह सादा जीवन रहता है, कितना सादा जीवन है। और यह जीवन सभी लोगों पे कुर्बान रहता है। तो संत हनुमान दास से हम लोग कुछ वार्तालाप कर रहे थे। संत हनुमान दास अंदर कुटिया में किसी को आने नहीं देते हैं, कुटिया में हम लोग पहुंच जाते हैं। क्योंकि संत हनुमान दास जी की हमारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद रहता, तो हमें वह बुला लेते हैं। फिर वह बार बार उस चमत्कारी फल का स्वाद चख रहे थे और हम देख रहे थे आखिरकार ये है क्या, जो संत हनुमान दास इससे कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे चमत्कार करते हैं इस फल को खाकर। संत हनुमान दास की एक अनोखी कहानियां हैं जो आप जानते हैं। संत हनुमान दास बहुत ही शांत और सज्जन स्वभाव के इंसान है। इसके बाद संत जी ने यह फल खाया। इसके बाद हम जब देखे तो उनका दरबार सज रहा था। यह उनका दरबार है, कुछ उनके शिष्य हैं जो दरबार को सजा रहे थे। यह देखिए छोटे से शिष्य हैं जो कद काठी में छोटे हैं लेकिन काम करने में बहुत माहिर हैं। देख सकते हैं यह किस तरह से
आयुर्वेदिक चूर्ण निकाल रहे थे ताकि लोगों का भोजन, इससे लोगों के पेट की समस्याएं, जो रोग होते हैं, वो समस्याओं का निदान हो सके। इसके बाद सामने ये लोग बैठे थे, जो लोग हनुमान दास की प्रतीक्षा में थे। पहले 2 से 3 लोग बैठे थे। अब देखिए, जब हनुमान दास आश्रम में से निकलने ही वाले होंगे, तब यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो संत हनुमान दास की आश्रम में धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती है और लोगों का उपचार करते हैं। इसके बाद यह देखिए, बंदर हनुमान दास, नाम ही हनुमान, और हनुमान दास के ये भक्त, ये बंदर हनुमान जी के घर यहाँ पर पधार चुके हैं। इसके बाद यह हनुमान दास जी की जो बैठक है, जो बैठने की व्यवस्था है, यहाँ से वो इलाज करते हैं, यहाँ से उपचार करते हैं, तो वह पूर्णतः से तैयार हो चुकी थी। फिर देखिए, ये उनके जो कर्मचारी हैं, जो सेवक हैं, वह लगे थे अपने काम में। ये इसके बाद संत हनुमान दास आए और वो अपना दिखाने लगे चमत्कार। तो दोस्तों, संत हनुमान दास के चमत्कार की अनेकों कहानियां हैं, और संत हनुमान दास के पास जो भी आता है, संत हनुमान दास उसकी पूर्णतः सेवा करते हैं, पूर्णतः उसकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। यह संत हनुमान दास का चमत्कार है। देख सकते हैं चमत्कार। इसके आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब